हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। तो हमारा आज का टॉपिक है वेव मोशन एंड साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट है तरंग गति। क्या है तरंग गति? तरंग गति एक ऐसी प्रक्रिया अथवा विक्षोभ है जिसमें भाग लेने वाला प्रत्येक कण अपने प्रवर्ती कण के दोलन की स्थिति में थोड़ी देर बाद आता है और इस प्रकार तरंग गति को अगले कण को हस्तांतरित करता है, जिससे विक्षोभ एक निश्चित चाल से गतिमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्रंग। तरंग गति का उठाव भाग स्रंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गृत्त। तरंग गति का दबा हुआ भाग गृत्त कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, जो उठाव भाग है उसे हम स्रंग बोलते हैं और जो दबा हुआ भाग है उसे गृत्त बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। क्या होता है आयाम? दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है, उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। इसका मात्रक सेमी यानी कि सेंटीमीटर या मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ? माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम कहीं से डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। एक पूर्ण दोलन अर्थात एक तरंग के निर्माण में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका मात्रक सेकंड है, जिसे हम टी से व्यक्त करते हैं यानी कि टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को तरंग की आवर्ती कहते हैं। क्या कहा? एक सेकंड में किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को तरंग की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जिसे हम n से निरूपित करते हैं। n बराबर क्या होता है? 1/t, जहाँ n आवर्ती है, t आवर्तकाल है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग गति दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो फर्स्ट पॉइंट है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की गति में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर ऊपर नीचे तरंग गति की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। क्या कहा? अनुप्रस्थ तरंग गति में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर ऊपर नीचे तरंग गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग और प्रकाश तरंग आदि अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होती है अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य तरंग गति में माध्यम के कण माध्य स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं। क्या कहा? अनुदैर्ध्य तरंग गति में माध्यम के कण माध्य स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि तरंग। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पराबैंगनी तरंगे यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होती हैं? पराबैंगनी विकिरण की खोज रिटर ने की थी। ये तरंगे सूर्य के प्रकाश, वैद्युत विसर्जन, निर्वात एवं स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य विकिरण विजिबल रेडिएशन। इसकी खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण एवं दृष्टि संवेदन आदि गुण पाए जाते हैं। ये विकिरण ताप दीप्ति वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। विकिरण के स्रोत सूर्य, तारे, ज्वाला, विद्युत बल्ब एवं आर्क लैंप आदि होते हैं। तरंग दैर्ध्य परिसर 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है, जिससे वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ ऐसी तरंगें भी होती हैं
जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। क्या कहा, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ तरंगें ऐसी भी हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स किरणें। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक होता है। इन किरणों का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रयोग होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आज हमने आपको वेव मोशन के बारे में बताया।